ये शेयर हुआ आपसे स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, तो ये हम लास्ट टाइम तो है डाउट थे आपके, हम देख चुके थे लास्ट टाइम कि हमारी जो बैटरी सीरीज और पैरेलल में हम लोग लगाते हैं तो उसका ईएमएफ कितना आता है नेट और रेजिस्टेंस कितना आता है। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से स्टार्ट किया था, किया था grouping of cell in series in parallel and ये सब जो है वैल्यू कितनी आएगी ये आपके डाउट थे। ओके तो ये स्टार्ट करते हैं इससे। तो आगे जो है अब जो हमारे पास किरचॉफ लॉ है, तो किरचॉफ जो थे इन्होंने दो रूल दिए थे जो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट सॉल्व करने में मदद करते हैं। तो इन्होंने हमें दो रूल दिए थे, वो देखते हैं क्या रूल दिए थे इन्होंने। एक्सक्यूज मी सर, रूल है किरचॉफ के। हाँ जी सर आपने अभी तक क्या कराया? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ओके सर। अभी स्टार्ट किया बस। तो हमें जो पढ़ना है किरचॉफ के रूल पढ़ने, ठीक है। किरचॉफ लॉ, तो दो लॉ हैं इसके। पहला वाला तो सिंपल ही है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इसका नाम दो नाम और है लिखेंगे हम। पहले देखो बोलता क्या है, ये कहता है कि इट स्टेट दैट the sum of the current flowing। सर आप जो लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा है। दिख नहीं रहा? नो सर। ओके नो सर अभी नहीं। मेरे को लगता है कुछ और रिप्रेजेंट हो गया यहाँ पे। एक्चुअली ये आज शायद ये भी चेंज हुआ है ना, गूगल मीट का कुछ अलग सा दिख रहा है मेरे को। कैंसिल दिस शेयर। ओके अब दिख रहा है? यस सर। ओके तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, इट स्टेट दैट सम ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू अ जंक्शन। जंक्शन मतलब जहाँ पे दो या मैं तीन या तीन से तारे मिलती हैं यहाँ पे। इनटू अ जंक्शन, यहाँ पे तीन रूट होते हैं कम से कम। इनटू अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ जंक्शन। ठीक है, इसकी एक और स्टेटमेंट है, द एल्जेब्रिक sum of current at a junction is 0। at a junction is 0। तो ये दो स्टेटमेंट है इसकी। जैसे मान लीजिए आपका सर्किट का एक पार्ट है कोई, और यहाँ पे करंट आ रहा है I1 और यहाँ पे आ रहा है I2 और यहाँ से जा रहा है I3। तो इससे ये निकाल सकते हो आप कि जो I3 होगा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। I3 जो होगा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। तो वी कैन से दैट सम ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ जंक्शन। तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड होगा, ये इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये जो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस है। अभी लिखेंगे आगे अगले पेज पे। इसके और नाम है, इसका एक और जो नाम है वो है जंक्शन लॉ और करंट लॉ।
तो ये हमारा पहला लॉ है एंड इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सेकेंड लॉ पे चले। Yes, sir. Yes, sir. ये सर चल सकते हैं। ओके, सेकेंड लॉ क्या है बताओ, किसी को पता है? सेकेंड लॉ हमारा किससे रिलेटेड है? वोल्टेज से। वोल्टेज से रिलेटेड। और किस पे बेस्ड है ये कंजर्वेशन ऑफ? सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। तो किरचॉफ स्पेलिंग देखो मैंने इसमें क्या है, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ है, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, अभी देखेंगे क्योंकि एक लूप पे लगता है, और पोटेंशियल लॉ भी बोलते हैं क्योंकि पोटेंशियल पे बेस्ड होता है। तो ये कहता है इट इज स्टेट दैट द algebraic sum of change in potential, algebraic sum of change in potential around any closed loop is zero. This implies that delta V is zero, or we can write that सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो IR का ड्रॉप होगा, और प्लस मान लो आपकी बैटरियां लगी हुई हैं तो वहाँ पे EMF इंक्रीज होगा, इन सबका सम जो है जीरो आना चाहिए। तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इन दोनों चीज़ों को समझते हैं कि लॉ बोलता क्या है और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस क्यों है। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी वैसे आप ये लॉ आप अप्लाई कर चुके हो, मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई करते हैं। देखो लॉ क्या होता है ऐसे, जैसे मान लो सर्किट है आपका, मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेता हूँ। सर्किट में मान लीजिए वोल्टेज आपकी 20 है, रेजिस्टेंस मान लो 5 है, ये मान लो 3 है, और ये रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम है। करंट यहाँ पे हमारा 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो किसी पॉइंट से स्टार्ट करूँ, मान लो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करूँ, मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, ए पॉइंट से मैं चलना शुरू करता हूँ इधर को, सपोज मैं लूप में पूरा चलूंगा, यहाँ से क्लॉकवाइज चल रहा हूँ मैं लूप में, घूम के अपनी जगह पे वापस आऊंगा, तो ये चीज़ जीरो आनी चाहिए आपकी, या फिर ये चीज़ जीरो आनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने ए से स्टार्ट किया, तो ए से स्टार्ट किया तो पहले मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा बी तक, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है ड्रॉप हो रहा है? तो ड्रॉप होगा। Drop. 12 वोल्ट। IR का 12 वोल्ट का ड्रॉप होगा, है ना। फिर मैं मान लो बी से सी जाता हूँ, तो यहाँ पे ड्रॉप होगा इतने का, 4 × 2 का। फिर मैं सी से मान लो फिर यहाँ पे जाता हूँ, ये ए मान लो या डी मान लो इसको, इंक्रीज तो होगा। यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा Increase. 20 का, तो ये देखो जीरो आ रहा है ये।
Yes, sir. तो ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आई आर और डेल्टा ई का सम अगर आप ढंग से लोगे, मैंने ड्रॉप के डायरेक्शन में ड्रॉप लोगे, इंक्रीज के डायरेक्शन में इंक्रीज लोगे, तो अगर आप पूरे लूप में घूमोगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका सम जो है 0 आना चाहिए। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड में, क्योंकि अगर मान लो कोई चार्ज यहाँ से चला तो जब वो घूम के यहाँ पे आएगा उसकी एनर्जी सेम आनी चाहिए यहाँ पे। अगर मान लो एनर्जी बढ़ रही है इसमें, तो फिर क्या हो रहा है, किसी एनर्जी उसको मिल रही है, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा जितना एनर्जी बैटरी दे रहा है वो उतना ही हमारा लूज भी हो रहा है एक पूरे साइकिल में। तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये लॉ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आप लोग ये ऑलरेडी लगा चुके हो क्योंकि, इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू होगा। एक क्वेश्चन है ये, इसको करते हैं। इसमें आपको लूप दे रहा हूँ मैं, सर्किट दे रहा हूँ। तीन वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, 6 वोल्ट की रेगुलर लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ये बैटरी 1 वोल्ट की यहाँ लगी हुई है। ऐसा ही सर्किट है। ठीक है, पहले थोड़ा इजी देखते हैं। पहले थोड़ा इजी देखते हैं। इसमें तो अननोन रेजिस्टेंस है क्योंकि, हाँ इसको बाद में करते हैं, पहले मैं इस पे करता हूँ एक बार। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का, और यहाँ पे भी एक बैटरी है 6 वोल्ट की। ये 12 वोल्ट की है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। करंट यहाँ पे दिया हुआ है I1, डायरेक्शन इधर को दिखा रखी है। यहाँ पे करंट I3 दिया हुआ, डायरेक्शन इधर को दे रखी है, और यहाँ पे I2 दिया हुआ, डायरेक्शन इधर को दे रखी है। ठीक है, हो सकता है अपोजिट भी हो, लेकिन इन्होंने ऐसे दे रखी है। तो उन्होंने कहा है कि बताओ I1, I2, I3 कितना होगा। यूजिंग किरचॉफ लॉ फाइंड I2, I1, I2 एंड I3। तो बताओ किरचॉफ लॉ से कितना कितना होगा। Done, sir. कितना बन गया है? Sir, I2 2 ampere, I1 2.4 ampere और I3 4.5। I1 कितना है? 2.4 ampere। 2.4। I2
2 ampere. ओके, और I3 4.4. 4.2 आ रहा है। 4.4. 4.4 आ रहा है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है I1 is 48/31, I2 is 18/31, I3 is 66/31, ये दिया हुआ है। आपका 2.4 आया है, 2.4। फिर ये तो 1.54 होगा ना आपका कोडिंग? सॉरी, क्या होगा मेरे कोडिंग? सर 48/31 1.54. हाँ, हमारी जो भी वैल्यू आएगी। डन सर। डन, आंसर आ रहा है ये वाला? यस सर। ओके, बाकी लोग भी कर दो। एक तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका कि जो ये जंक्शन रूल अगर आप लगाओगे यहाँ पे तो ये I2 होगा, ये I1 होगा, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, तो आपका ये तो सही आ रहा है वैसे। अब अगर यहाँ पे हम लूप रूल लगाएं तो हम इस लूप में एक लूप आपका ये वाला हो सकता है और एक ये वाला हो सकता है। दोनों में आप क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है, कुछ भी चल सकते हो। तो किसी में क्लॉकवाइज चलो, किसी में एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैं ऐसे करता हूँ क्योंकि करंट की डायरेक्शन में है, और यहाँ पे मान लो मैं ऐसे चलता हूँ क्योंकि करंट की डायरेक्शन में है। तो लेट अस स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो मेरे को 12 माइनस 5I1 माइनस, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, फिर यहाँ पे ड्रॉप होगा 2I3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिखूंगा पहले, ठीक है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? अब यहाँ स्टार्ट करता हूँ, 6 माइनस 3I2 माइनस 2I3 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे वेरिएबल मेरे पास 3 हो गए, इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन ये वाली है। I3 की वैल्यू है तो पुट कर दो यहाँ पे, या फिर कुछ और पुट करो। तो अगर मैं I3 की वैल्यू पुट करूँ तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 12 माइनस 2I3। 2I3 मतलब 2I1 माइनस 2I2। तो 2I1 करोगे तो माइनस 7I1 हो जाएगा, ये माइनस 2I2 हो जाएगा। अब यहाँ पुट करोगे अगर तो 6 माइनस 3I2 तो ऐसे ही रहेगा, 2I1 की जगह मतलब 2I3 की जगह 2I1 और 2I2 रहेगा, यानी 5I2 हो जाएगा और 3I1 हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन एक्चुअली ये बनेगी। तो आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। इन दोनों को सॉल्व करके देखना क्या आंसर है। ठीक है, आया सबका आंसर सही? यस सबका आ गया? अब तो इक्वेशन ये, इसके बाद तो सॉल्व करना। 12 इक्वल टू 7I1 माइनस 2I2 है, इसको सॉल्व करना सबको। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 6। देख लो जो करना है, तो मल्टीप्लाई कर लो, उसको 5 से कर लो, उसको 2 से कर लो, फिर काट लो, I1 आ जाएगा पहले, फिर I2 आ जाएगा। ठीक है, डन? यस। किसी को डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है? हमने ऐसे क्यों लिया, प्लस क्यों किया, माइनस क्यों किया, सब समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी चल सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सही तो इजी था। इजी था। इसमें एक चीज ध्यान रखना आपको, जब अभी करोगे आप लोग सीबीएसई वगैरह में सॉल्व, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि मान लो ऐसे आ गया लोग, एक बार आपने इस लूप में इक्वेशन लगाई, एक में इसमें लगाई, एक बार मान लो इस पे लगाई, तो ये आपको इक्वेशन 3 नहीं मिलेंगी, आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी, क्योंकि इन दोनों लूप को मिला के ही ये लूप बना है एक्चुअली। तो इन दोनों इक्वेशन को सुपर इम्पोज करके ही ये वाली इक्वेशन बनेगी। ऐसा मत सोचना कि आपने ये वाला लूप एक और ले लिया तो तीसरी इक्वेशन बन जाएगी, वो सेम ही बनेगी। मान लो इक्वेशन ये बन जाएगी a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 5 बनी सपोज। एक आपकी बन जाएगी मान लो a 2a माइनस 3b माइनस सी इक्वल टू 7। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या बनेगी, 3a
-4 भी इक्वल टू 12, ठीक है। अब मान लो आपने एक ग्रुप से ये बनाई, दूसरे से ये बनाई, तीसरे ग्रुप से ये इक्वेशन बनाई, ऐसे कुछ बनेगी, तो ये इन दोनों को जोड़ के आई है ना इक्वेशन, तो ये बनी। इससे कोई नई चीज तो मिलेगी नहीं आपको। जब आप सॉल्व करोगे तो तीन वेरिएबल सॉल्व हो नहीं सकते। अगर मान लो तीन वेरिएबल आपके आ गए तो इनसे सॉल्व हो नहीं सकते, तो आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि आप तीन इक्वेशन बनाओगे। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक लूप ये है मान लो, और एक लूप आपका ये है, और एक आपने ये लिया, तब हो सकता है कि इक्वेशन एक अलग इक्वेशन बन के आए, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के ये नहीं बना सकता मैं इक्वेशन। उसके लिए मुझे तीन लूप चाहिए, तो मैं तीनों को जोड़ के हो सकता है ये इक्वेशन बना लूँ उसकी। तो इन दोनों को जोड़ के तो हो सकता है, और ये इक्वेशन आपको तीन है, तो यहाँ पे तीन इक्वेशन आ सकती हैं, 1 2 3, या फिर 1 2 3 आप ऐसे ले सकते हो, 1 2 3 जो आपको सुटेबल लगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं पे फायदा होगा, कहीं पे नहीं भी होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो सर एक बार आंसर दिखा दीजिए। आंसर ये था, पिछले वाले को, इसको काट देते हैं। These were हो गया सर। ये हमारा लूप है। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कहीं से डिस्टर्बेंस आ रहा है तो गलती से मैंने एक और क्वेश्चन है। हम पिछला वाला कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन ऐसा था कि 3 वोल्ट की बैटरी थी, ये था आपका, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे भी एक बैटरी है 4 वोल्ट की। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस, 1 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं पता आपको, ये रेजिस्टेंस R1 दिया हुआ है, ये 3 वोल्ट की बैटरी 6 4 R, ये पॉइंट A है, B C D E F। अभी लिखा है कि डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D यूजिंग किरचॉफ लॉ, डिटरमाइन पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो ऊपर रेजिस्टेंस पर क्या वैल्यू है? उसकी वैल्यू दी हुई, यूजिंग किरचॉफ लॉ डिटरमाइन VAD, potential difference between A and D, when no current flows in the arm BE। आसान हो गया आपके लिए, BE में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। इजी आपको बताओ। एडी निकालना है, AB। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D लिखा हुआ है, A D के बीच में, A और D के बीच में। AB के बीच में तो 6 वोल्ट है, A के बीच में क्या निकालोगे? यस सर, वही बोल रहा था। तो है डायरेक्ट, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सर ये EF के बीच कितने ओम का रजिस्टर है? EF के बीच में तो दिया नहीं है, दिया हुआ है क्या? देखो उसके लिए निकल रहा है क्या? लिखा नहीं है कुछ, एक फिगर में लिखा हुआ है। ये 2 है, ये है, ये है, और आपको पता है 2 अननोन हो गए उसमें, उसको 3 हो गया, ठीक है।
सर उसकी जरूरत पड़ेगी क्या? तीनों की उसके भी निकाल दो। हमको आंसर निकालना है, कैसे निकालना है। तो 14 वोल्ट। नहीं 14 वोल्ट नहीं है। क्या आ रहा है सर? निकालो कितना 9 है 9 नहीं 9 वोल्ट आएगा देखो। नौ दिया हुआ है यहाँ पे तो 9 कैसे हो सकता है 6 और यहाँ से चलेंगे तो करंट उल्टा दिया हुआ है 3 और 2 5 9 3 10 उसमें से 1 या 9 उल्टा करंट आ गया मुझे। और 4 10 क्या है 14 आ रहा है आपका। यस सर। यहाँ पे 9 दिया हुआ है, पता नहीं आई कितना क्या निकालना करंट निकालना है। सर करंट निकाल लेंगे। करंट कितना है सब वो वैसे मैंने निकाला नहीं क्योंकि बीच वाले उसमें कोई करंट नहीं बह रहा। तो अगर लूप हम लें बी ई डी सी बी। बी चाहिए वाला यस सर। तो इसमें आई आर -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आई आर ट्रांस- -4 0 आई आर -4 0 हाँ ठीक है। फिर यहाँ से आई आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आई आर की वैल्यू डायरेक्ट निकाली हमने। आई आर की वैल्यू यस सर। 6 + 4 और फिर आई आर को ऐड कर देंगे। आप उल्टा चलिए यहाँ से ऐसे। यस सर। ओके तो यहाँ सर 9 आ रही है इसका आंसर। हाँ 9 है। यस सर 9 आएगा। वहाँ पे -3 को +3 भी करेंगे। यहाँ पे आई आर -4 +3 एक 3 वोल्ट की बैटरी भी है ना वहाँ पे। आपने अच्छा वो नहीं किया है। यस सर। 6 + 4 और उधर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो 9 सर 10 9 सम। ठीक है सही है। चलो बाकी लोग और भी तरीके हो सकते हैं, सब लोग देवनी ऐसे करेंगे अपने अलग तरीके से करो सब लोग। ये क्वेश्चन सीबीएसई का है बोर्ड का 2015 का। हुआ बाकी लोगों का करंट आई होगा मान लो यहाँ पे, यहाँ से आई जाएगा, यहाँ से आई जाएगा, यहाँ से आई, यहाँ से आई जाएगा, ऐसे करके तो आई करंट होगा। इसमें करंट 0 है
नेट करंट से 0 है। आपको आई चाहिए बेसिकली। अगर आपने आई निकाल लिया तो आपका काम हो सकता है। आई निकालने के लिए यहाँ पे कैसे निकालोगे? आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आई निकालने के लिए हम ये तो ये वाला लूप ले लो या फिर ये वाला लूप। अगर हमने इस वाले लूप में मान लो मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, क्या लिखूंगा पहले? माइनस आई आर माइनस 2i प्लस 1 माइनस 3i माइनस माइनस ये तो यहाँ पे तो करंट है ही नहीं आपका, तो 0 हो जाएगा। प्लस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0 ये आएगा। ए पे आगे घूमते हैं। -2 हुआ पहले, यहाँ पर ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ पे 1 वोल्ट का इंक्रीज, 3 वोल्ट का ड्रॉप, 3i का ड्रॉप, 0R का ड्रॉप, 3 वोल्ट का इंक्रीज, 6 वोल्ट का इंक्रीज, तो नेट मिला के 0 आया। तो यहाँ से मेरा आ गया -2i और -3i माइनस 5i प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 5i इक्वल टू 10, i इक्वल टू 2 एम्पियर आ गया। अगर मेरा ये आ गया, अब मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ। तो मैं VA से VD तक जाता हूँ, देखता हूँ मेरा VA इंटू VD कितना है। तो VA -2 इंटू 2i इंटू R प्लस 1 वोल्ट का इंक्रीज, -3 इंटू 2 वोल्ट का डिक्रीज इक्वल टू VD। VA -4 प्लस 1 माइनस 6 इक्वल टू VD। VA -9 इक्वल टू VD and this implies that VA minus VD equal to 9। ऐसे भी कर सकता हूँ मैं। सर ये कैसे किया ये VA माइनस? कौन सा स्टेप? ये वाला? सर ये शुरुआत वाले स्टेप बता दीजिए। मैंने ऐसे स्टार्ट किया, I move from A to D, ऐसे मूव किया है। तो पहले A से स्टार्ट करूंगा, तो पहले लिखूंगा VA, है ना? फिर आप लिखोगे क्या? माइनस IR लिखोगे यहाँ पे, तो -2 इंटू 2 लिखा मैंने, वो फिर प्लस 1 वोल्ट का इंक्रीज हुआ। समझ गया सर। सर इक्वल्स टू VD कैसे हो गया? मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, फिर मैं यहाँ पे पहुँच गया, तो फिर मैंने यहाँ का पोटेंशियल लिखूंगा ना। मैंने इसमें से ये ऐड किया, घटाया, ऐड किया, घटाया, घटाया, ऐड किया, फिर VD होगा ना फाइनली यहाँ पहुँचूंगा। यस सर। मैंने समझो A पॉइंट की हाइट थी, वहाँ से 2 मीटर नीचे आया, फिर 3 मीटर ऊपर। सर ये VD कैसे आया? थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या आना चाहिए? 0। हम पूरा लूप में नहीं घूमे ना, हम तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, ठीक है? तो जब मैंने A से स्टार्ट किया, तो पहले मैं यहाँ का पोटेंशियल लिखूंगा, फिर उसमें जो भी ड्रॉप हुआ वो लिखूंगा, जो इंक्रीज हुआ वो लिखूंगा, जो ड्रॉप हुआ वो लिखूंगा। तो क्या आएगा मेरा? जहाँ तक मैं पहुंचा वहाँ का पोटेंशियल आएगा ना। यस सर। जैसे मान लो मैं एक जगह से स्टार्ट किया, 2 मीटर नीचे गया, 3 मीटर ऊपर गया, 2 मीटर नीचे गया, 3 मीटर नीचे गया, तो फाइनली क्या आएगी? जिस पॉइंट पे पहुंचा उनकी हाइट आएगी, तो मैं इक्वल टू उस पॉइंट की हाइट लिखूंगा, ऐसे मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखूंगा। सर अगर VE निकालना होता तो क्या होता फिर? VE भी सेम आएगा, VD और VE सेम होंगे क्योंकि वायर। यस सर, यहाँ पर कोई है नहीं, अगर होता तो पूछ रहा हूँ सर। VE लिख दो, VD नहीं लिखता है, VE लिखता है। यस, एक ही बात होती है, सेम आएगा, है ना? अगर मेरे को C तक जाना हो तो फिर इसको भी लेना पड़ता, IR का ड्रॉप, मेरे को R नहीं पता है, प्रॉब्लम आती है। सर C तो नीचे से A से C डायरेक्ट नहीं जा सकते? हाँ, C फिर मैं यहाँ से जाता, वहाँ से नहीं जाता घूम के, है ना? सर तो डायरेक्ट सामने दिख रहा है सर। डायरेक्ट ही आएगा, 6 और 4 10 का ड्रॉप हो जाता। ठीक है, अभी समझ में आया सबको ये? यस सर। यस सर। सर इसमें एक काम और कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? सर हम पार्ट ABED ले लें, ABED ले लें, वहाँ से जाए। हाँ जा सकते हैं, सर उससे सीधा 9 आ रहा है। क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बिल्कुल जा सकते हो। ऐसे भी जा सकते हो, बिल्कुल नहीं नहीं, बहुत अच्छा। करंट निकालने की जरूरत भी नहीं है तो उससे सीधा हो रहा है। सर यहाँ से तो सीधा 9। वेरी गुड। हाँ, और कोई डाउट पूछा था? अभी जरा कुछ पूछ रहे थे। सर मैं ये कह रहा था, इसमें पूरा इसको लूप ले सकते हैं, A से पूरा FED फिर C से लेके वापस A में?
हाँ ले सकते हो, लेकिन उससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा ना, लेके क्या करेंगे। ले सकते हो, फिर आप जीरो लिखोगे उसे लिखो, आप फिर लिखोगे ना माइनस आई आर प्लस 1 माइनस 3i यस सर। माइनस फिर आई आर प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू 0 ओके लिख सकते हो, लेकिन उससे मैंने कोई फायदा नहीं होगा ना यहाँ पे, इसलिए हम लिख नहीं रहे। सर, उससे आई नहीं निकलता? उससे आई निकलता, लेकिन यहाँ पे हमें आर नहीं पता ना, फिर ये फंस जाता हमारा, आई भी नहीं पता, हमें आर भी नहीं पता, दो वेरिएबल होते हैं Yes. एक इक्वेशन। यस सर। ओके तो ये आप लोग ट्राई करना, जब ट्राई करोगे समझ में आएगा कौन सी चीज से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सर यस, सर अगर हम यहाँ पे ए बी ई डी वाला पाथ लेंगे तो वहाँ पे 4 प्लस नहीं होगा? ए बी ई डी वाला पाथ लेंगे, ए बी ई डी तो प्लस 6 होगा, नहीं 4 क्यों होगा, 4 तो हम गए नहीं ना, हम तो यहाँ से यहाँ चले गए सीधा। सर उस 4 का वोल्टेज पॉइंट भी नहीं आ जाएगा बी पॉइंट पे? ना ना ऐसा नहीं होता, वोल्टेज डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वोल्टेज तो यहाँ पे कुछ होगा, मान लो वोल्टेज 1000 वोल्ट का है, 1000 वोल्ट का वोल्टेज होगा यहाँ पे 996 का होगा, और यहाँ पे कितने का होगा 994 का वोल्टेज होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इससे 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है केवल कि अगर आप यहाँ से यहाँ क्रॉस करोगे तो 4 वोल्ट का डिफरेंस दिखेगा आपको, लेकिन मैंने तो क्रॉस किया नहीं, तो यहाँ से यहाँ निकल सीधा, तो वोल्टेज यहाँ का भी 1000 वोल्ट होगा, यहाँ का भी 1000 वोल्ट होगा, यहाँ तक तो कोई ड्रॉप होगा ही नहीं ना यहाँ से यहाँ तक तो। यस सर, ओके। और डाउट बताओ किसी को, डाउट कुछ और इसके रिलेटेड, इस क्वेश्चन के लिए? नहीं, ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपके ऊपर है, आप कैसे करो, मतलब आपको देखना पड़ेगा कौन से चीज से आपकी आंसर आ रहे हैं। इक्वेशन तो कई सारी बन सकती हैं, आपको देखना शॉर्ट कौन से पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क कर देता हूँ। ये जो है आपका क्यूब है, ये क्यूब वाला क्वेश्चन मैं लास्ट टाइम डिस्कस भी कर रहा था आप लोगों से। तो क्यूब में यस सर। है ना, क्यूब में इक्वल रेजिस्टेंस है सबका, सारी साइड्स का, और आपने मान लो इसमें बैटरी कनेक्ट की, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट किया और एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट किया, डायगोनली अपोजिट पॉइंट पे बैटरी हमने कनेक्ट की मान लो, ठीक है, एंड लेट अस से इट इज 10 वोल्ट बैटरी, एंड ईच रेजिस्टेंस इज, कितने रेजिस्टेंस होंगे आप, साइड कितनी होती है इसकी, 12, ये 1 ओम होगा। अगर ये 1 ओम है तो आपको ये बताना है कि करंट कितना कितना होगा, सब जगह आपको करंट निकालना है, या आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मान लो कितना आर इक्विवेलेंट आएगा, तो आप आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले करंट निकालना पड़ेगा हमें। तो करंट कैसे निकालेंगे, तो करंट मान लो यहाँ से आपने माना आई करंट आ रहा है, ठीक है, अगर यहाँ से आई आ रहा है तो यहाँ से आई जा रहा होगा, बैटरी को सेम करंट वापस चाहिए। अब यहाँ पे आई करंट आया, इसके सिमेट्रिकली ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, अब करंट को यहाँ से 3 रास्ते मिल रहे हैं, एक रास्ता ये है जाने का, एक रास्ता ऊपर जा सकता है, एक रास्ता ये तीनों रास्ते जो हैं आइडेंटिकल है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं लग रहा तीनों में, कोई फर्क है तीनों में? नो सर। कोई फर्क नहीं है, यहाँ पहुंचेगा करंट मान लो, या यहाँ पहुंचे, इस वाले पॉइंट से बराबर दूरी पे पहुंच रहे हैं, तो तीनों सॉरी 8.33 एम्पियर आ रहा है सर इसका। करंट इसका कितना आ रहा है, करंट इसका आ रहा है 12 एम्पियर। कितने वोल्ट की बैटरी ली मैंने, 10 वोल्ट की ना, हाँ 12 एम्पियर आ रहा है। तो देखो इसमें करंट हमारा यहाँ से जो जाएगा वो I/3 चला जाएगा, यहाँ से I/3 यहाँ चला जाएगा, I/3 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब देखो सिमेट्रिकली इस पॉइंट पे जितना करंट यहाँ जा रहा है उतना करंट यहाँ आ भी रहा होगा, बिल्कुल सिमेट्रिकली I/3 दोनों तरफ सिमेट्री होगी, यस सर। ठीक है, इसमें बराबर करंट आ रहा होगा। अब हमें देखना है हमारे 6 साइड में हमें करंट पता चल गया कितना कितना है, अब बची बाकी की साइड है, बाकी की 6 और साइड में हमें करंट बताना है कितना होगा। अब देखो यहाँ पहुंचते हैं मान लो हम, तो यहाँ पे जो है करंट ये I/3 आ रहा है, ये वाला, ठीक है, I/3 आ रहा है यहाँ पे,
तो आई बाई 3 के लिए यहाँ से दो रास्ते आ रहे हैं, एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता इधर जाता है। तो या तो करंट यहाँ से यहाँ आ रहा होगा, ऐसे कुछ आ रहा होगा। ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या होगा। ऐसे यहाँ पे आई बाई 3 गया और ये सर अब वाला I by 6 हो जाएगा फिर। डिवाइड हो जाएगा। हो सकता है डिवाइड है ना सिमेट्रिकली। अगर आई बाई 6 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ये वाला आई बाई 3 यहाँ गया तो आई बाई 6 यहाँ हो जाएगा, आई बाई 6 यहाँ चला जाएगा। ऐसे जो ये तीसरा वाला i3 था वो यहाँ गया था, तो आई बाई 6 यहाँ चला गया, मान लो आई बाई 6 यहाँ चला गया। तो अब देखो सिमेट्रिकली अगर ये आई बाई 6 गया है तो यहाँ पे भी हमारा करंट आई बाई वो फॉलो हो रहा है, आपका लूप रोल फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे करंट कितना है, यहाँ पे आई बाई 3 का रहा है Yes. और यहाँ पे आई बाई 6 आपने यहाँ बनाया, आई बाई 3 यहाँ बनाया, तो लूप रोल फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है क्या? तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, दोबारा सोचो। इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार। आई बाई 6 हमने जो सोचा था उसमें कुछ गड़बड़ हो, देखो क्या गड़बड़ सोची हमने, क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पे। ये भी हमारा लूप रूल फॉलो होना चाहिए। इसको मिटा देता हूँ। सर जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हैं 3 पॉइंट्स, उनको इक्विपोटेंशियल ले लेना। बैटरी के पोटेंशियल से 3 पॉइंट जो जुड़े हैं, 3 कहाँ, दो एक ही तो जुड़ा है, एक इधर है और एक इधर, बीच में नहीं सर, नहीं जो डायरेक्ट उससे जुड़ा है, अगर मैं उसको ए कह दूं तो उसके एडजेसेंट जो 3 है उनको एक पोटेंशियल ले लें। ओके, फिर यस सर, तो वो 3 पैरेलल में आ जाएंगे। और ऐसे अगर मैं दूसरी साइड से देखूं तो वहां से भी जो कॉर्नर होगा उससे 3 एडजेसेंट, वो 3 आपस में इक्विपोटेंशियल आ जाएंगे। और इनके बीच में 6 बचे हैं, वो 3 पैरेलल, तो 3 पैरेलल फिर सीरीज में, फिर 6 पैरेलल, फिर सीरीज में, फिर 3 पैरेलल, तो उसका अच्छा। इक्विनेट आ जाएगा 5/6, तो करंट आ जाएगा 12 एम्पियर। आप ऐसे ले लो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या गलती की थी, हमने आई बाई 3 आई बाई 3 आई बाई 3 सही लिया है, आई बाई 6 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आई बाई 3 लिया, यहाँ पे ब्रेक करोगे तो ये आई बाई 6 आना चाहिए इधर को, और ये आई बाई 6 आएगा इधर को। ठीक है, ऐसे जब ये आई बाई 3 आया तो ये आई बाई 6 आया इधर को, और ये वाला आई बाई 6 आएगा इधर को। ये आई बाई 3 यहाँ गया तो आई बाई 6 यहाँ गया, आई बाई 6 यहाँ गया। अब हम इस पॉइंट पे अगर चेक करें तो आई बाई 6 यहाँ से आ रहा है, आई बाई 6 यहाँ से आया, तो आई बाई 3 यहाँ जा रहा है, सही है। यहाँ भी आई बाई 6 आया, आई बाई 6 आया, आई बाई 3, तो करंट सही होगा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, है ना। करंट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो गया पूरा, Yes, sir. तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। इसको अब हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली निकालना है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस कितना होगा मेरा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर V इक्वल टू आई आर लगाऊं तो R इज द आर इक्विवेलेंट एक्चुअली, तो V तो मेरा 10 वोल्ट है। अगर मैं I निकालूं यहाँ पे किसी तरीके से तो मेरा R आ जाएगा इक्विवेलेंट इसका पूरा, इन दोनों पॉइंट के बीच Yes, में जो sir. R लगा हुआ है ना, तो मेरे को I निकालना है बेसिकली। I कैसे निकाल सकता हूँ मैं, So, I का लिए निकालने के लिए क्या करूँगा, किरचॉफ लॉ यूज करूँगा फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट तो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, सेकंड यूज करूँगा अब मैं अलग अलग लूप में। ऐसा सर लूप लॉ लगा देंगे सीधा। है ना, लूप लगा दो, एक कोई भी एक लूप ले लो, आपको I निकालना है तो लगाओ, देखो आ रहा है नहीं आ रहा। यस सर, आ रहा है। आ रहा है, ओके। मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ, मान लो ये पॉइंट A है, ये B है, यहाँ लिख दो A B C D E F G H, ये E हो जाएगा, फिर F G H, और ये आपकी करंट है। यहाँ पे I बाई 6 है, यहाँ पे I बाई 3 है, यहाँ पे I बाई 3 है, यहाँ पे भी I बाई 3 आ रहा था, यहाँ से I बाई 6 और I बाई 6 ब्रेक हो रहा था, यहाँ पे I बाई 3 आपका दो पार्ट में ब्रेक हो रहा था, I बाई 6 और I बाई 6 में, ये वाला I बाई 3 भी I बाई 6 और I बाई 6 में ब्रेक हो रहा था। अब मैं लूप रूल अगर लगाऊं तो मैं लूप में ऐसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ से मान लो बैटरी में चलता हूँ, यहाँ से घूम के जाता हूँ ऐसे, फिर मैं घूम के ए पे पहुंचूंगा। अब ए से मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ए से मान लो मैंने ये वाला पाथ ले लिया सपोज, तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा इस पॉइंट पे, जी पॉइंट पे, फिर यहाँ से बैटरी में आ जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा इतने से काम चल जाएगा। तो मान लो मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से आई विल राइट +10, फिर क्या लिखूंगा
यहाँ पहुंच गया, ए पे अब क्या लिखूंगा? बोलो। माइनस आई बाई 3 आई बाई 3 माइनस आई बाई 3 आर आर तो बनी है। वन है हमारा। मैं आर लिख देता हूँ पहले, बाद में हटा देंगे। माइनस आई बाई 6 माइनस आई बाई 6 इंटू आर, ठीक है, फिर फिर माइनस आई माइनस बाई आई बाई 3 इंटू आर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब घूम के वापस 0 आ जाएगा, जीरो आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 आई बाई 3, तो ये आ गया, और आई बाई 3 ये आ गया, तो 2 आई बाई 3 प्लस आई बाई 6, 10 इक्वल टू 2 आई बाई 3 प्लस आई बाई 6, 6 कॉमन ले लो, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 आई बाई 6 आ गई। तो आई आपका जो आ रहा है, ये आपका जो आर, इसको हम आर बोल सकते हैं एक्चुअली, 5 बाई 6 जो है, 10 आपका सर आई कितना आ रहा है? आई कितना आ रहा है? आई आप निकाल सकते हो यहाँ से, 5 बाई 6 इक्वल टू ये आ रहा है 12 आ जाएगा, 60/5। सर ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आते हैं? नीट में काफी टाइम से तो नहीं पूछा गया ऐसा, और मैंने पहले पूछे गए हैं, लेकिन ये क्योंकि एक्चुअली ये उसमें पूछे गए हैं जो स्टेट लेवल के एग्जाम हुए हैं, तो आप लोग किताब में देखोगे इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को, तो सर 12 आ रहा है ना? ये कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि बहुत, इसलिए आप किताब में कहीं ना कहीं देख लोगे तो फिर कंफ्यूज होगे, इसलिए मैंने बता दिया आपको क्या करते हैं इसमें, ठीक है। सर तब तो फिर सीबीएसई में भी नहीं आता होगा। नहीं पूछेंगे, सीरियसली में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पूछते, बाकी कभी किसी साल ज्यादा मूड कर लिया, मतलब कुछ भी कर सकते हैं तुमने उसको। चलो ठीक है, देख, लेकिन कॉमन है बहुत क्वेश्चन, इसलिए आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है इसमें। अभी समझ में आ गई? समझ में आया सबको? नहीं आया क्या क्या है? सर आई की वैल्यू आ गई 12 से, आंसर तो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? आई की वैल्यू 12 आ गई, आंसर तो 5 बाई 6 द्वारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ यस सर, यही आंसर है सर, 5 बाई 6। हाँ 5 बाई 6 ओम। यहाँ पे जो आई आएगा आपका वो 12 एम्पियर आएगा, और आर जो आएगा इक्विवेलेंट टू 5 बाई 6 आएगा। सर यस, फिर ऐसा अगर बॉडी डायगोनल पे होता है तो निकल जाता है, पर एक साइड से जैसे करंट आ रहा है दूसरी साइड से निकल रहा है, उसमें नहीं निकल पाता है, किरचॉफ से भी नहीं निकल रहा था मेरा। मतलब कोई होमवर्क ही नहीं हो रहा था, तो हमने सब निकाल लेते हैं। सर अब ऊपर से एक बेसिक बता दीजिए, मैं कर लूंगा, कोशिश करूंगा। उसमें ये होगा कि हो सकता है जैसे आपने यहाँ पे आई बाई 2 अगर कर दिया, वो नहीं हो पाएगा वहाँ पे, आपको फिर वहाँ पे एग्जैक्ट कुछ मानना पड़ेगा, I1 I2 मानना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, यस सर। किरचॉफ रूल लगा के, है ना, वो करना पड़ेगा आपको। तो उसको सर कह रहा था होमवर्क पता नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा, बार बार हो रहा है, अच्छा, बार बार हो रहा है। मैं आंसर लिख देता हूँ, आप देख लेना रिवर्स कैलकुलेशन करके कि आपका आंसर से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अगर मान लो ऐसा केस होता है हमारा, इसमें ऐसी बैटरी लगी होती है और एक मान लो यहाँ पे कनेक्टेड होता है, ये क्वेश्चन बोलो ना, यस सर यही बोल। यहाँ पे है, तो ये 2 पॉइंट अगर हमारे ऐसे होते हैं तो इस केस में हमारा आर इक्विवेलेंट जो आता है वो हमारा आता है 7/12, ठीक है, 7/12 आएगा। तो ऊपर लगा लो बैटरी, नीचे लगा लो, कहीं भी लगा लो, ऐसा कुछ आ जाएगा। ट्राई करना एक बार, कितना आता है इसमें, सर इसमें या वोल्टेज करके देखो। कितना है? एक बार ट्राई करके देखिए। क्या बोल रहे हैं? सर वोल्टेज कितना है इसमें बैटरी का? वोल्टेज तो कुछ नहीं, वोल्टेज आप ई मान लो, करंट को आई मान लो, तो आप सॉल्व करोगे जब तो आई आई जो है आपका ई फाइंड ओके हो सर, जाएगा, आगे ओके। फिर डिवाइड कर देना। आर यहाँ पे जो है ये 7/12 आर आएगा, मतलब ऐसे करके अगर आपने आर आर मान लिए सारे, उनको सॉल्व करके देखना। यस ठीक है, तो उसको ट्राई करना, कितना कितना आंसर आएगा तो एक बार देख लेना, आ जाएगा। सब लोग ट्राई करना, तो थोड़ा सा आपका किरचॉफ लॉ भी क्लियर हो जाएगा इससे। और चलो आगे चलते हैं। तो किरचॉफ के 2 रूल थे,
जिससे हमने निकाला, ठीक है। अब इसमें एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये करते हैं। एक्चुअली किरचॉफ रूल जब लगाते हैं पूरे लूप पे लगाते हैं। अगर मतलब लूप पे ना जाओ, अपने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे गए तो वी और वी भी आगे था आपके, जैसे वहाँ पे वी डी आ गया था, ऐसा आता है। लेकिन आप पूरे लूप में घूम के आते हो तो ऐसे करते हो, वी ए प्लस 7 माइनस 3 प्लस 8 इक्वल टू, घूम के वहीं पे आ गए तो वी ए लिखोगे तो इसको काट देते हैं तो ये जीरो। तो हम यूजुअली लिखते हैं दिस प्लस दिस इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर आप पूरे लूप में नहीं घूमोगे तो फिर आपको वी बी लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ तक आओगे तो वी डी लिखना पड़ेगा। तो दोनों में मैंने बात सेम ही है, बस अगर आप पूरे लूप में घूमोगे तो फिर आपका जीरो आ जाएगा, लूप में नहीं घूमोगे तो कुछ वैल्यू हो जाएगी। ये 1 ओम है, ये 0.5 है, ये भी 0.5 है इसके ऊपर, और ये आपका 3 ओम है, ये आपका 4 ओम है, ये आपका पॉइंट पी है, पॉइंट एम है। क्वेश्चन ये है कि द करंट थ्रू 4 ओम रेसिस्टेंस, द करंट in 4 ohm resistance is equal to 1 ampere. Find VMN. ये क्वेश्चन है। सर इसमें n कहाँ पर है? एन N ये आया नहीं तक। बड़ा आसान है। सर 3.2 आ रहा है। यस करेक्ट, 3.2।
डन सर। कुणाल का आ गया, और किसका है? कुणाल के अलावा आ गया। सोमिल का आ गया। सबसे पहले किसने बताया था? सर आकाश। आकाश ने बताया था। ओके, 3 लोगों का हो गया। इसमें कई सारे तरीके लग सकते हैं, आप लोगों से पूछूंगा ना क्या क्या तरीके लगाए आप लोगों ने, और भी सोच लो। जिन लोगों का हो गया। एक रेशो 4 मतलब 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे 4 वोट को। 5 पार्ट में से एक पार्ट यहाँ से, ये भी हो सकता है। कैसे तरीके हो सकते हैं? और लोगों का निकला, बाकी लोगों का ये करंट 1 एम्पियर है, तो ये वोल्टेज यहाँ पे 4 वोल्ट की हो गई। अगर ये 4 वोल्ट है तो ये भी 4 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 4 वोल्ट का आ गया, और प्लस हो गया। हम यहाँ करंट निकाल लो, बेसिकली इनके बीच में कितना करंट होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ ही जाएगा एम और एन के बीच में। तो आपको आई आर करना है बस यहाँ का। अगर आपको यहाँ का आई पता चल गया तो यहाँ का अगर आपने आई आर कर दिया तो आपका आंसर आ ही जाएगा। आई चाहिए बस आपको, आई कितना होगा। तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ रेजिस्टेंस आपका 0.5 और 0.5 यानी कि 0.25 है, और ये 1 है, तो नेट रेजिस्टेंस इज 1.25। तो करंट शुड बी 4/1.25 यानी कि कितना होता है 16/5। सर कैसे आया ये? तो भाई ये रेजिस्टेंस आपका 0.5 है, ये 0.5 पहले में कितने हो जाएगा? पैरेलल में? पहले में तो है R/2 हो जाएगा ना। यस सर। 0.25 हो गया ये, फिर ये सीरीज में है 1 का, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 1.25 यहाँ से यहाँ तक का। यस सर। और वोल्टेज कितनी है यहाँ पे 4 वोल्ट। सर यहाँ पे भी 4 वोल्ट है। वही जितनी यहाँ पे होगी इसके अक्रॉस उतनी इसके अक्रॉस होगी, जितनी इसके अक्रॉस होगी उतनी इसके अक्रॉस भी होगी, उतनी इसके Yes, अक्रॉस sir. भी होगी। इसमें बराबर ही होंगी ना सारी वोल्टेज तो। यस सर। ये 4 वोल्ट की वोल्टेज है और 1.25 का रेजिस्टेंस है, तो 3.2 एम्पीयर करंट आ गया। तो VMN निकालना है आपको। VMN आपका हो जाएगा I × 1 ओम। ये वाला रेजिस्टेंस लगा लो, 3.2 वोल्ट आ जाएगा। समझ में आया सब कुछ? नहीं आया? आ गया सर। आ गया। अच्छा, बाकी कोई और तरीका बताया कोई आप लोगों में से? 3 लोगों ने, आकाश, सौम्य। सर यहाँ पे ऐसे क्या है? बताओ सौम्य, बताओ पहले क्या बताया। ऐसे ही किया था। ऐसे ही किया था, ठीक है। आकाश? सर करा तो ऐसे था, लेकिन दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि P और M के अक्रॉस 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो M को हम 0 मान लें। एक मिनट, P और N के अक्रॉस 4 वोल्ट का डिफरेंस है, हाँ ठीक है। फिर इसको 0 मान लें। यस सर। सर जो नीचे वाली पिन है उसमें करंट जा रहा है 3.2 वोल्ट 3.2 एम्पियर जा रहा है। अच्छा, फिर तो फिर यहाँ पे हम 0.5 और 0.5 पैरेलल में है, तो 0.25 आ जाएगा। तो हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, इसके अक्रॉस कितना होगा, फिर 4 में माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं, 4 में से कितना माइनस कर दें तो ये वाला आ जाएगा, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है। और कोई तरीका इसमें लगाया? और सारे सर लेंदी हो जाएंगे। और तरीके लेंदी हो जाएंगे। मैं बोल रहा था तो सर दूसरा वाला मेथड कौन सा है? दूसरा तो कह रहे हैं कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। सर वही इजी है। वो कह रहे हैं कि पूरा 4 है, यहाँ से यहाँ तक का 4 वोल्ट है,
है ना। तो 4 वोल्ट में से अगर मैं ये सर उससे उठाऊं- जल्दी भी निकल जाता है। हाँ, वो आपकी आपके ऊपर है, कोई भी लगाओ जो आपको अच्छा लगे, है ना। ये 4 वोल्ट है पूरा, 4 में से अगर मैं ये वाला पोटेंशियल घटा दूं तो मेरा ये वाला आ जाएगा जो मुझे निकालना है। यस सर। तो ये निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, करंट उनको पता था 3.2 एम्पियर है और ये रेजिस्टेंस मेरा 0.25 है, तो 0.25 into 3.2 किया, समझ गया सर, यहाँ पर जो आएगा उसको 4 में से माइनस कर देंगे। उसको 4 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ये भी कर सकते हो, ठीक है। सर यही वाला ठीक लग रहा है। ये वाला ठीक लग रहा है। आप लोगों को ध्यान है, मैं कुछ बोल रहा था जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तो मैं कुछ और तरीका लगाना चाह रहा था सॉफ्टवेयर वाला, और जब वो कुछ करने ही ना पड़े। तो ये वाला चेक पॉइंट जब आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे मैं बोल रहा था कि इतना यहाँ ड्रॉप होगा, इतना यहाँ ड्रॉप होगा, देखो ऐसा सर्किट है ना। तो इससे टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है सर 12.9। डालने की जरूरत नहीं है। वो तो जरूरत ही है, मैं उसका क्या करेंगे, उसका फायदा क्या मिलेगा हमें, है ना। निकाल सकते हैं लेकिन फायदा नहीं होगा कुछ इस केस में। मैं ये कह रहा था आपको उस टाइम पे कि ये 4 वोल्ट का डिफरेंस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है आपका इसके अक्रॉस, ये तो मुझे पता चल ही गया था देख के ऊपर करंट देख के। तो अगर ये 4 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ का जो ड्रॉप होगा, यहाँ का ड्रॉप किस रेशो में होगा, आई तो सेम होगा दोनों में, तो ये ड्रॉप किस रेशो में होगा, V1 रेशो V2 अगर मैं निकालूंगा तो इस रेशो में होगा ना, 1:4 के रेशो में। तो मैं वो कर रहा था, तो अगर मैं वो करूंगा तो मेरा पे ड्रॉप का रेशो आ रहा है 1:4 आ रहा है, यानी V2 का जो ड्रॉप होगा वो 1:4 होगा, यानी 4x होगा या x होगा। टोटल ड्रॉप कितना है यहाँ पे 4 वोल्ट का, तो यानी जो V2 का ड्रॉप होगा एक्चुअली वो 4/5 ऑफ 4 वोल्ट होगा, बोल सकता हूँ मैं V2 का ड्रॉप। यस सर। और V1 मेरा 1/5 ऑफ 4 वोल्ट होगा, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इससे शॉर्टकट बस 16/5 आएगा सीधा V2। मैं आपको पहले बताया ना कि x एक मान लो x है और एक 2x है, तो जो x की वैल्यू आएगी 1/3 ऑफ द टोटल आएगी, क्योंकि x और 2x मतलब 3x इक्वल टू टोटल है। तो x ऐसा कर सकते हो यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे भी जो एक 1 और 4 है, तो इसकी वैल्यू 1/5 आएगी, इसकी वैल्यू 4/5 आएगी, तो टोटल मिला के इनको 5 आएगा। तो पोटेंशियल मेरा यहाँ पे जो आएगा टोटल का 1/5 और ये 4/5 आएगा, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। खैर मैंने कोई कॉन्सेप्चुअली वो नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकली मैंने लगाया था तरीका। कॉन्सेप्चुअली तो आपने जो लगाया वो ठीक ही है, मैंने तो नया कंसेप्ट नहीं लगाया, मैं तो न्यूमेरिकली कुछ लगा दिया। तो आई होप ये सारे क्लियर हो रहे हैं सबको, तीनों चीजें हमने जो की हैं, 2-3 चीजें जो करी हैं, मैंने एक भी क्लियर हो रही है तो यू कैन डू द क्वेश्चन, किसी को एक भी क्लियर हो रही है तो किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है आपने जो हम कर रहे हैं? नहीं हुआ सर। हाँ, ठीक है। सर तीसरा वाला थोड़ा सा अलग लग रहा है, बाकी दोनों तो ठीक ही है, सिंपल है। हाँ, तीसरा वाला हम ज़्यादातर यूज़ करते नहीं ना, इसलिए हमें थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन कर सकते हो, ठीक है। तो विच इज द थिंग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि आपके 3 वोल्ट मीटर है, ऐसे कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर, एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया और एक यहाँ पे कर दिया वोल्ट मीटर कनेक्ट, है ना। ये वोल्ट मीटर पैरेलल में करते हैं लेकिन मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये 3 वोल्ट मीटर हैं ABC, तो ABC आर द वोल्ट मीटर्स, having resistances as R, 1.5 R and 3 R respectively, इनका रेजिस्टेंस कितना है। अब ये कह रहे हैं व्हेन बैटरी या व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, व्हेन पोटेंशियल difference is applied between x and y, the voltmeter
readings are VA, VB and VC, then पहला VA equal to VB equal to VC, दूसरा VA not equal to VB equal to VC, तीसरा VA equal to VB but not equal to VC, चौथा सेमी लिखा है VA equal to not VA। चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ऐसे कर लेते हैं, आपको इसमें से बताना क्या आंसर है। ऑप्शन ए। ओके, बाकी लोग भी देखो ट्राई करके क्या था। यस सर, ऑप्शन ए। ओके, करेक्ट है ए। देखो बाकी लोग भी ए है। सर ये पैरेलल में वोल्टेज सेम नहीं होता? हाँ होता है, तो सेम ही तो है। ए में तो बीबी और बीसी तो सेम ही सर ए। ए है ना, तो आंसर आपका है तो ए होगा या 2 होगा, इन दोनों में से यस सर, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखो बीए बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता है, केस चेक करो। यस सर, आ रहा है। आ रहा है, बीबी और बीसी तो बराबर होंगे पैरेलल में, तो होने बराबर। ए देखो रेजिस्टेंस हमारा ए का है और बी का है 1.5 और सी का है 3 R। तो करंट देखो कैसे जाएगा, मान लो करंट आई है यहाँ पे, यहाँ कितना करंट जाएगा और यहाँ कितना जाएगा। करंट आपका किस रेशो में डिवाइड होगा ना, 2:1 में। 2i/3 जाएगा। फिर ऊपर 2i/3 और नीचे i/3 जाएगा, है ना। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, IR, यहाँ कितना आएगा IR 1.5 R into 2i/3, ये आएगा, which is equal to 3/2 करोगे तो IR आ जाएगा। ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो I/3 into 3R, अच्छा अगेन IR, तीनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहे हैं। सर डायरेक्टली ऐसा भी तो कर सकते थे, बी और सी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने, फिर उससे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आ रहा है। ओके, हाँ ये भी कर सकते हैं, बी और सी का पोटेंशियल अगर आप इक्विवेलेंट निकालोगे सर वो आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 4.5, यानी कि ये 3 से कटेगा तो 3 यानी 1 आ गया, तो R आ गया। अगर ये R आ गया, करंट उसमें I होगा, क्योंकि जो ये करंट होगा सीरीज में करंट सेम होता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस IR होगा इनके बीच का, और इसके बीच का भी IR आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। सर ये 2i/3 कैसे आया? करंट आपका इस इनवर्स रेशो में डिवाइड होता है ना रेजिस्टेंस के, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 3 है, ट्वाइस है। तो अगर रेजिस्टेंस आपका ट्वाइस है तो करंट इसका हाफ होगा यहाँ पे, तो करंट का जो रेशो होगा यहाँ पे 2:1 होगा, तो माने 2/3 यहाँ होगा और 1/3 यहाँ होगा, ठीक है, 1 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3, ठीक है। यस सर। ठीक है, और किसी को डाउट इसमें भी समझ में आ रहा है सबको? यस सर।
आ गया। ओके, तो इसमें तीनों बराबर होंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह पे रिलेटेड है। किरचॉफ लॉ तो नहीं बोलूँगा, किरचॉफ लॉ भी है ठीक है एक तरह से। किरचॉफ लॉ बेसिक तो पोटेंशियल डिफरेंस और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, अगर आपको वो पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ब्रिटिश लॉ भी तुमने कर लिया था ना? से कर लिया था। यस सर। यस सर, ये तो 10th में हो गया था। 10th में हो गया था? सर अभी आपने करवाया भी था वैसे। यस सर हो गया था। ओके, तो ये हमने कर लिया था। इसका आप डेरिवेशन एक बार देख लेना। डेरिवेशन कितने लोगों ने देखा? देखा ही होगा आप लोगों ने, पता नहीं। सर डेरिवेशन पूछते हैं वैसे? हाँ, बोर्ड में पूछते हैं इसका डेरिवेशन। सर इसमें किरचॉफ लॉ ला सकते हैं। हाँ, किरचॉफ लॉ लगाओगे तो उसका डेरिवेशन आ जाएगा करंट वगैरह का। बीच में करंट जीरो करने के लिए P/Q = R/S वाली कंडीशन आएगी, तो वहां से आपका आ जाएगा। सर इसमें सिमेट्री लगा के नहीं कर सकते इसका डेरिवेशन? कैसे सिमेट्री का मतलब? ऐसे होता है बच्चों, ये जो होते हैं बीच में क्या होता है, गैलोमीटर होता है। गैलोमीटर का काम क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, मेनली डायरेक्शन बताता है। वैल्यू भी निकालनी पड़ती है, डायरेक्शन मेनली बताता है कहाँ को है, मतलब या गैलोमीटर होता है बीच में। ठीक है, ये P होता है, PQ है, ये RS। क्या बोलना चाह रहे हो बताओ, सिमेट्री कैसे यूज करना चाहते हो? बोलो बोलो। सर एक मिनट अभी सोच रहा हूँ। सोचिए। सर किरचॉफ लॉ के बिना भी हो जाएगा। किरचॉफ लॉ के बिना बाइसिमेट्री कर सकते हैं। बाइसिमेट्री कैसे कर सकते हो? सेम करंट जाना चाहिए और पी से जितना करंट जा रहा है तो एस से जाएगा। जितना करंट P से जा रहा होता ना, Q से जाएगा। एस से जाएगा ना उतना करंट। क्यों उतना ऐसे क्यों जाएगा? सिमेट्री कैसे होगी? मतलब ये 3 ओम है मान लो, और ये 6 ओम है, और ये मान लो 10 ओम है, ये 20 ओम है। सर कॉन्ट्रडिक्शन से कर लो, जो बीच में जो गैल्वेनोमीटर है, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो उसमें करंट नहीं बहना चाहिए। तो अगर नहीं बह रहा है तो बी सेम पोटेंशियल में है, तो मैं कह सकता हूँ VAC इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा वो सेम आ जाएगा। I1 R1 I2 R2 हो जाएगा। सिमिलरली I2 R3 I2 R4 दोनों को डिवाइड कर देंगे, फिर आ जाएगा। आ जाएगा, कर सकते हैं आप, लेकिन बोर्ड में मत करना, है ना? कर सकते हो बट बोर्ड में मत करना है। सब बोर्ड में जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है वही करना है, ठीक है? यस सर। सर बोर्ड में किरचॉफ लॉ से करना पड़ेगा। हाँ, बोर्ड में स्टैंडर्ड डेरिवेशन हर चीज स्कूल में भी करना पड़ेगा आपको। ओके ध्यान सर। रखना एक बार। सर बोर्ड में तो सिर्फ एनसीईआरटी वाली चलेगी ना, किसी भी टीचर की नहीं चलेगी उसमें। तो मैंने जो गाइड में लिखी हुई है या एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जो यूजुअल जो कॉमन डेरिवेशंस है वही चलेंगी। ऐसा नहीं कि आपने कोई एडवांस तरीका लगा दिया। यस सर। जैसे मैथ्स वाले बच्चे हो गए ना, मैथ्स में वो करते हैं ना 1 मिनिमम फंक्शन प्रूव करते हो कि f(x1 = f(x2) है, तो x1 = x2 होना चाहिए, तो फंक्शन 1 होता है। करते हो नहीं करते डेरिवेशन? यस। अब इसमें क्वेश्चन एक बार एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, उसने बोला कि fy = x² + 5 है, प्रूव दैट इज मेनी वन। उसने कहा ये पैराबोला बनेगा, पैराबोला में 2 बार लाइन काटेगी तो मेनी वन तो हो गई है। इसमें प्रूव क्या करना है? इसमें प्रूव क्या करना है? मैंने जैसे ही पैराबोला बनेगा, आई डोंट नो ऐसा नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा, लेकिन उसने कहा प्रूव क्या करना है? 2 बार तो लाइन काटेगी, इसको तो हो ही जाएगा। टीचर ने 0 नंबर दे दिया, कह रहा ये क्या चीज है, मेरे को पता नहीं है, तो क्या हो गया, ये क्या कर दिया आपने? तो ये मेथड ये सही है, मैंने कॉन्सेप्चुअली गलत नहीं है, उसने सही किया था, लेकिन स्कूल में नहीं चलेगा, ये बोर्ड में नहीं चलेगा। ये बोर्ड में आपको स्टैंडर्ड से ही करना होगा। सर अगर टीचर को पता हो वो तरीका तो तब भी नहीं, बोर्ड में नहीं मिलेंगे नंबर आपको। बोर्ड में वो आपको 5 में से 1 नंबर दे देगा, अगर उसे पता भी होगा। बहुत अगर उसको लगा मैंने अच्छा नेचर का कोई हुआ तो हो सकता है दे दे नंबर आपको 3
तभी वो काटेगा नंबर में पक्का, क्योंकि उसको वो होती है हिदायत इनको जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप मार्किंग दीजिएगा। तो ये चीज ध्यान रखना आपको कि जो बोर्ड की चीज अलग है और नीट और जेई में अलग चीजें चलती हैं। जैसे आप लिमिट निकाल रहे होगे तो लिमिट में एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे होगे आप लोग, तो वहां लगा Yes, दोगे sir. जीरो जीरो मिल जाएगा आपको, एल हॉस्पिटल लगा दोगे वहां पे तो ये सब ध्यान रखना है आप लोगों को। सर नीट में या जेई में तो सिर्फ आंसर से मतलब है। हाँ नीट और जेई का कहीं से निकालो उनको मतलब ही नहीं यस है सर, कैसे निकालो। सब तो रट के चले जाएंगे। हाँ तो बोर्ड के डेरिवेशन एक बार करके रट के दी मैंने यस हाँ सर, प्रैक्टिस 2-3 बार करना प्रैक्टिस, पेपर से पहले भी और बोर्ड के टाइम भी, स्कूल के पेपर के पहले भी कर लेना। तो उसका डेरिवेशन जो होता है वो किरचॉफ लॉ से होता है ना, बाकी चीजें नहीं सर रटा जानते। जाता ही नहीं है। क्या नहीं आते, रटा नहीं जाता। यस सर, रटा नहीं जाता है। कोई बात नहीं, वो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो डेरिवेशन आपको लिखना पड़ेगा बार बार, तो करना पड़ेगा है ना। तो मजबूरी है। सर इतने सारे फॉर्मूले आ रहे हैं वो भी तो रटने ही पड़ रहे हैं, हाँ, तो एक डेरिवेशन से क्या फर्क पड़ जाएगा। डेरिवेशन कई सारे होंगे लेकिन आपके 40-50 आ जाएंगे बड़े बड़े। चलो मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। डेरिवेशन आप लोग देखना स्टैंडर्ड डेरिवेशन का क्या है, तो बोर्ड की किताब से उसमें वही करते हैं, I1 I2 I3 वगैरह लगाते हैं यहाँ पे, ऐसे करते हैं। सर ऐसे सॉरी सर अगर बैलेंस्ड होगा तो बी और डी का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, तो I1 P इक्वल टू I2 R हो जाएगा, और जो ए बी में जा रहा है करंट वही बी सी में जाएगा, तो वहाँ पे भी I1 जाएगा, तो I1 Q इक्वल टू I2 S हो जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करके रिलेशन आ जाएगा। कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। इतना करोगे तो फिर भी एक बार चल जाएगा, ठीक है। अच्छा बेसिकली जो किताबों में किया हुआ ऐसे किया उन लोगों ने कि पहले उन्होंने यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाया है, तो उन्होंने लिखा है I1 R माने I1 है इंटू P, I1 इंटू P माइनस I इंटू G प्लस यहाँ पे फिर वो करेंगे जो भी होगा करंट का डायरेक्शन यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि आप इधर को मूव कर रहे हो, करंट नीचे को आ रहा है, तो प्लस ऐसे कर देंगे ना I1 इंटू R माइनस I इंटू G प्लस I2 इंटू R, यहाँ R नहीं आएगा P आएगा, इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पे एक लूप यहाँ पे लगाएंगे, फिर वो बाद में बोल देंगे अगर यहाँ पे जी पे करंट 0 है तो ये चीज 0 हो जाएगी, फिर वो इक्वेशन बना लेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे आपस में। तो मेन तरीका तो ये है इसका जो किताबों में किया होगा। यहाँ पे करोगे तो I3 इंटू क्यू हो जाएगा, यहाँ पे आओगे आप तो उल्टा आ रहे हो करंट से तो प्लस करना पड़ेगा आपको I4 इंटू एस, यहाँ पे ऊपर जाओगे तो प्लस करना पड़ेगा आपको, आप करंट से ऊपर जा रहे हो तो प्लस I इंटू जी इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पे जी पे करंट नहीं है तो ये चीज 0 हो जाएगी, तो यहाँ से आपका I1 इंटू पी इक्वल टू I2 इंटू आर आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, तो उसको डिवाइड करके सर तरीका भी यही ज्यादा आसान लग रहा है। हाँ बोल सकते हो, आसानी है ज्यादा। सिमेट्री से प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पी और क्यू हमें पता नहीं है क्या है रेजिस्टेंसेस। हाँ पता नहीं है, तो ये कर लेंगे ना I1 P इक्वल टू I2 R कर लेंगे, और यहाँ पे कर लेंगे भाई I3 Q इक्वल टू I4 S, एंड यू नो दैट इन दिस केस ऑफ बैलेंस कंडीशन ये और ये करंट तो बराबर होंगे क्योंकि करंट तो कोई जारी है, तो I2 इक्वल टू I4 है एक्चुअली, I2 एंड I4 आर इक्वल एंड I1 एंड I3 आर इक्वल, इनको डिवाइड करेंगे तो कट जाएंगे, तो P by Q इक्वल टू R by S आ जाएगा, यहाँ से प्रूव कर सकते हो। मैंने इसमें यूज कर सर ये I3 इक्वल्स टू I2 कैसे हो गया? एट बैलेंस कंडीशन एक तो I इज 0 एंड यहाँ का जो करंट यहाँ से आ रहा होगा I2 वही तो करंट यहाँ जाएगा, जब ऊपर नहीं जाएगा करंट, अगर जनरेटर में करंट है नहीं ना, तो I2 इक्वल टू I4 होगा, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा I1 इक्वल टू I3 होगा, जो करंट यहाँ से आ रहा है वो आगे जाएगा ना, यहाँ तो नीचे तो जा नहीं रहा करंट। यस सर। तो ये इसका डेरिवेशन होगा, बस ये दोनों कंडीशन आप यूज करोगे, उसको यहाँ पुट करके बस सॉल्व कर लोगे, तो ये है स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ठीक है। देखने से तो सिर्फ 2 नंबर की लग रही है ये। हाँ 2 नंबर की, चलो अब देखो बोर्ड कितने नंबर के आते हैं, मुझे भी आइडिया नहीं बोर्ड कितने नंबर का देंगे आपको, डिपेंड करता है। चलो ये क्वेश्चन है,
ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ कई बार आती है, जैसे बायो वगैरह में भी होंगे आपके कंसेप्ट कई सारे। एक बार हमारे टाइम की बात है, एक बच्चा था, वो बेचारा एम्स क्वालिफाई कर गया लड़की, और बोर्ड में फेल हो गई बायो में, और एम्स दिल्ली में, उस समय दिल्ली था केवल, एम्स और कोई था ही नहीं एम्स, उसे एम्स दिल्ली मिलना था, उसके बोर्ड में 18 नंबर आते थे बायो में, तो उसका कोर्ट में केस चल रहा था, तो उसे टीचर ने सारे क्वेश्चन काटे थे, मैंने वही होगा, उसने अपने ढंग से लिखा होगा, उसको जो आइडिया होगा, टीचर को उतना आइडिया नहीं होगा, इन्हें चेक किया होगा कॉपियाँ। तो जब आप बोर्ड के लिए बिल्कुल तैयारी करोगे लास्ट के 1-2 महीने, अभी तो कोई टेंशन मत लो, तो लास्ट के 1-2 महीने करोगे तो वहाँ पे वही लिखना है जो टीचर को पसंद, मैंने आपको हो जो पसंद वही बात करेंगे, वाली बात करेंगे, तो वहाँ वही करना है। सर कुछ बहुत ज्यादा नंबर काटते हैं सर वो। काट देने हाँ टीचर बिल्कुल, अभी आपके स्कूल में काटे सर एक बार तो पिछला स्लाइड दिखा दीजिए ना। पहले तो टीचर क्या करना, डराने के लिए बोलते हैं स्कूल में ही, ये क्या लिख दिया, बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें, ट्यूशन लगा लो, पहले डराते हैं ट्यूशन लगा ले बच्चे आगे, कई स्कूल में डराते रहते हैं, तुम्हें तो नंबर नहीं मिलेंगे, फेल हो जाओगे बोर्ड में, क्या पढ़ रहे हो, कोचिंग पढ़ रहे हो तुम लोग, कहाँ पढ़ रहे हो कोचिंग, फिर में पढ़ते हो, यहाँ पढ़ते हो, नारायणा पढ़ते हो, सब फेल हो जाओगे। बच्चा डर गया था कि सही हो सकते। सर हमें तो स्पेशली बोला है लगवाने के लिए। क्या कोचिंग में पढ़ लो? यस सर। स्कूल पे डिपेंड करता है कि स्कूल में बोलते कौन सा स्कूल है आपका? सर वो लूडो कैसल नंबर, लूडो कैसल पता नहीं, लूडो कैसल नहीं है, ये डीएवी वगैरह में जैसे वगैरह में है, तो यहाँ बोल देते हो कोचिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भी स्कूल में कोई सारे वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूल अपोज करने की कोशिश करते हैं, बच्चों को डराते हैं, स्पेशली जो बच्चे 12th में ज्वाइन करते हैं ना कोचिंग, उनको डराते हैं कि कहाँ चले गए तुम, फेल हो जाओगे, ये हो जाओगे, बच्चे भी डर जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, बोर्ड में जब आप लास्ट में 1-2 महीने करोगे सब वो हो जाएगा, इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता, शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, बाद में सब हो जाता है। कर लिया नोट ये? सर ये तो उसमें मिल ही जाएगा, ये बाद में कर लेंगे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई कि ये आपके यहाँ पे करंट वन दिए, सॉरी ये रेजिस्टेंस दिए हुए, अब ये क्या बोल रहा है कि द करंट इन द वायर विल फ्लो, करंट इन द वायर ए बी विल फ्लो, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा? ए टू बी करेगा, नहीं करेगा, बी टू ए करेगा, क्या करेगा? तो अगर ए बी में वायर लगाएंगे तो कहाँ फ्लो करेगा? हाँ, अगर ए बी में वायर होगी तो करंट मेरे को फ्लो करेगा। सर वो 10 ओम है। 1 4 4 1 3 1 है। ए टू बी, बी टू ए, 0 डिपेंड ऑन बी, बी टू ए। ए टू बी। से 2 आंसर, क्या बात है, ए टू बी, बी टू ए। सर ऑप्शन ए टू बी। यस सर। कम ड्रॉप होगा, वहाँ पे ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा, बराबर ड्रॉप, कम ड्रॉप होगा, बी टू ए नहीं आ रहा, सर बी टू ए ही आएगा। बाकी लोग क्या रहा है, ए टू बी, बी टू ए। अच्छा ए टू बी कैसा रहा है? सर बी टू ए टू बी जिनका रंग कैसा रहा बताओ? फिर ऊपर का रेजिस्टेंस 8 हो जाएगा और नीचे का 4 हो जाएगा, ठीक तो है, जो फिर आर्म यस सर, जाएगा वो I/3 हाँ। जाएगा, नीचे वाली आर्म से 2I/3 जाएगा, एक मिनट में बना दूं, I/3 जाएगा, नीचे से 2I/3। ठीक है, तो फिर वाले रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 4I/3 हो जाएगा और नीचे 2I/3 हो जाएगा। 4I/3 का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ वाले पे ड्रॉप हो जाएगा 2I/3, ठीक है, फिर सही है, फिर सर बी पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा और ए पे कम होगा, तो फिर बी से ए हो जाएगा। एक मिनट, पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा आ रहा है? बी पे, बी पे ज़्यादा होगा, ड्रॉप बी कम से, हुआ है। अच्छा, मैं तुमसे पूछा था जिनका ए से बी है, मैं बी से वालों को पूछा था, बी से ए से बी वाले बताओ उनका कैसा है?
क्या सर B2A बताना है? A to B जिनका आया आंसर नहीं वो नहीं है। नहीं आया। बी से ए आ रहा है ना आंसर। बी से यही होगा सर। आंसर तो ये B आंसर से तो ये होगा हाई टू लो पोटेंशियल। हाँ लेकिन पूछा जा रहा है ना कंसेप्ट देख रहा हूँ क्या गलत लगा है, तो कंसेप्ट तो ठीक करना चाहिए, बिल्कुल कंसेप्ट ठीक करना है। क्वेश्चन तो सैकड़ों क्वेश्चन है, हजारों क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आते रहेंगे। कंसेप्ट बताओ, कंसेप्ट क्या लगा है तो उससे सही करेंगे, आपके कंसेप्ट अगर गड़बड़ हो गए। A to B वाले बताओ कोई कंसेप्ट कहाँ पे गड़बड़ा, क्या किया था। अरे बता दो भाई, शर्माओ मत यार। सर ये 2I/3 ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए? क्यों ऊपर? करंट रेजिस्टेंस ज्यादा है ना ऊपर, 8 ओम है ना। अगर यस सर। तो 8 ओम है टोटल, तो ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम जाएगा ना ऊपर। जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होता है करंट कम यस जाएगा। सर, यस सर, हाँ यस सर। ओके, A to B वाला कोई नहीं है सपोर्ट करने में? चलो A to B वाला हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, मैं समझ में आ गया गलती कहाँ कर रहे हैं, कम से कम ये तो हो गया क्लियर। अगर गलती कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं। अभी फायदा है क्वेश्चन का, नहीं तो फायदा नहीं है। आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर तो निकाल ही लोगे आप लोग। आई होप कि क्लियर हो गया सबको कंसेप्ट किसका गलत है तो क्यों है। ठीक है, तो सर ओके यस सर इसमें आई निकालने की ज़रूरत है वैसे? बताओ उसके बिना कैसे करोगे। सर मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो यहाँ 4 ओम है तो यहाँ ज़्यादा ड्रॉप आएगा। नहीं, V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है R, अगर I सेम हो तब होता है ना वो तो। लेकिन यहाँ पे I सेम थोड़ी होगा इन दोनों में, I तो डिफरेंट है इन दोनों में, तो ये नहीं लगा सकते हम। ओके। तो तब लगा सकते थे ऐसा होता कुछ कि ये 4 होता है यहाँ पे और ये 1 होता, तो I सेम होता दोनों का, तब लगा सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू R होगा। लेकिन यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ तो I डिफरेंट है। ठीक है, और बताओ कोई डाउट इसके अलावा? नो, ओके। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। ये क्वेश्चन शायद कोई पूछ भी रहता है मुझसे डाउट में, ऐसा वाला ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो स्टोन कर लो पहले। अब बताओ, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, सारे आर हैं। सर आर आ जाएगा। तो ये पॉइंट ए है और ये बी है। क्वेश्चन है इसमें कि all resistors are a battery of V volt is connected between A and B. A battery of V volt is connected between A and B. Find current flow V by R। in A, F, C, E, B। ये बताना है A, F, C, E, B में कितना करंट होगा। सर लेबल कर दीजिए। यस सर। अच्छा मैंने प्लॉट नहीं किया, प्लॉट 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 ए बी ये है आपका, डी ई सी डी ई और ये एफ। क्या पूछा इसने, करंट फ्लोइंग इन ए एफ सी ई बी, ए एफ सी ई बी। यानी एक ब्रांच में करंट पूछा है, क्या आंसर आएगा? सर V/2R। यस सर। V/2R। यस सर। ये सर्किट ऐसा बन सकता है हमारा।
सर्किट ऐसा बन सकता है। तो ए ये है हमारा, ए से कनेक्टेड है पॉइंट एफ, एफ के बाद दो रेजिस्टेंस आ गए, एक रेजिस्टेंस चला गया सी पे मान लो, एक रेजिस्टेंस चला गया डी पे, फिर डी किया और इसके बीच में आर कनेक्टेड है, तो ये वाला आर हो गया कंप्लीट। बी से आप चले तो बी से आपका आर कनेक्टेड है, वो सी पे जा रहा है, तो ये वाला आर हो गया और ये वाला ये हो गया। तो ये ऐसे प्लॉट कर सकते हैं लोग। अब इसने क्या पूछा, करंट इन ए एफ सी ई बी। ए एफ सी ई बी मतलब इस वाले इसमें सी ई बी, ई कहाँ पे, ये ई होगा, तो ये वाला करंट पूछा उसमें, ये करंट कितना होगा। तो इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा आपका, ये आर है, ये आर है, तो 2R रेजिस्टेंस ऊपर हो गया, 2R नीचे हो गया, तो नेट आपका आर हो गया रेजिस्टेंस। तो नेट करंट जो आएगा यहाँ पे वो V/R आएगा, और यहाँ पे आने का तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ रेजिस्टेंस बराबर है, तो V/2R यहाँ चला जाएगा, V/2R नीचे चला जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा V/2R। सर क्या कौन सा तरीका बताया आपने? मैंने तो ये बोला कि पूरा रेजिस्टेंस हमारा R और R, 2R जो है R हो गया, और यहाँ पे जो करंट होगा आपका, वो करंट आपका V/R हो जाएगा क्योंकि नेट रेजिस्टेंस R आया आपका टोटल। ऐसे होगा ना सर्किट। तो ये रेजिस्टेंस आपका R आया टोटल, तो करंट उसने यहाँ पे पूछा कितना होगा, तो अगर R रेजिस्टेंस आया तो ये करंट आपका V/R होगा, तो यहाँ पे करंट ये कितना हो जाएगा, V/2R। भाई बीच में करंट जाएगा नहीं, तो मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, तो सर्किट ऐसे बन जाएगा। यस। तो करंट यहाँ V/R आ रहा है, आधा यहाँ चला गया V/2R और आधा यहाँ चला गया V/2R, ठीक है। यस। सर यहाँ पे आर नेट हम फोल्डिंग सिमेट्री से भी निकाल सकते हैं। सिमेट्री से यस सर, R/2 फोल्डिंग। कर सकते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। फोल्डिंग मैंने आपको वजह बताया नहीं, लेकिन फोल्डिंग में ऐसा होता है कि हम अगर सिमेट्रिक होता है तो इसके वो फोल्ड कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस हमारा फिर ऐसे हो जाते हैं, आधे आधे होते हैं ना, ऐसा हो जाता है सर्किट। ऐसे बोल रहे हो? यस। ये भी तरीका होता है फोल्डिंग वाला, कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ सिमेट्रिक सर्किट हो। सर यहाँ नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हो, उससे नेट रेजिस्टेंस आएगा मतलब, लेकिन मुझे तो ऊपर करंट चाहिए ना, मुझे नेट रेजिस्टेंस आएगा तो नेट रेजिस्टेंस से नेट करंट आ जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे करंट चाहिए ना, मेरे को उसमें अगर मैं फोल्ड करके रखूंगा तो फिर करंट कैसे निकालूंगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा। यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन फिर आगे फायदा नहीं होगा ना आपको, आगे प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, राइट। यस सर। ओके चलो, अब इससे आगे जो है पोटेंशियोमीटर आएगा, काफी अच्छा कंसेप्ट है वो, इंस्ट्रूमेंट है एक, इसी पे बेस्ड है इंस्ट्रूमेंट ब्रिज पे, मीटर वायर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं इसको। तो अगली क्लास में उसको डिस्कस करते हैं, काफी अच्छा कंसेप्ट है। सर आरसी सर्किट क्या होता है? आरसी सर्किट जब हम आर को और कैपेसिटर को सीरीज में लगा देंगे तो वहाँ पे डिके एंड ग्रोथ ऑफ करंट निकालते हैं, टाइम कांस्टेंट वगैरह भी निकालेंगे जब कैपेसिटर पढ़ लेंगे ना। ओके सर। तो एक आरसी सर्किट होता है सर उसको करने से पहले तो हम कैपेसिटर पढ़ेंगे ना? हाँ आरसी जैसे कैपेसिटर बना दीजिए, पढ़ेंगे भी, पर इसको खत्म करें करंट इलेक्ट्रिसिटी को, फिर आते हैं। आरसी और एक एलआर होता है। यस सर, वरना मिक्स अप हो जाएगा। हाँ अभी नहीं पढ़ेंगे, पूरा ऐसा कंप्लीट करेंगे तब पढ़ेंगे, खत्म होने वाला चैप्टर उसके बाद पढ़ेंगे। आरसी होता है, एलआर सर्किट होता है, इन दोनों का टाइम कांस्टेंट निकालना होता है, तो देखेंगे कितना कितना होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं अभी, फिर अगली क्लास में देखते हैं, राइट। कल की क्लास है आप लोगों की, आईटी वालों की है क्या, क्लास। तो कल कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया बढ़िया से कुछ, ठीक है। एडवांस वाले, चलो सर कल मिलते हैं। सर वो डाउट पूछने थे कुछ। हाँ पूछ लो, बिल्कुल जिसके डाउट है वो पूछ सकते हैं, बाकी लोग चाहे तो लीव कर सकते हैं। मैं इसमें स्लाइड एड कर दूँ। सर बोलूं क्वेश्चन?
स्लाइड हाँ जी, अब बोलिए। सर इसमें फ्यूज का वो निकालना है, करंट निकालना है। 15 बल्ब हैं 40 वाट के, 5 बल्ब हैं 100 वाट के, 5 पंखे हैं 80 वाट का, एक हीटर है 100 वाट का, 1 किलोवाट का, और वोल्टेज है 220। तो इसमें फ्यूज का मिनिमम वो करंट निकालना है। ओके, 15 आपके पंखे थे 40 वाट के, 5 कितने वाट के थे? 100 वाट के। 100, 5 आपके टोटल क्या थे पंखे? 5 पंखे 80 वाट के, 80 वाट के, ठीक है। एक हीटर 1000 वाट का। ठीक है, करंट बताना। तो आप क्या ट्राई, आप कैसे कर रहे हो पहले? सर इसमें तो शायद फ्यूज तो जो मैक्सिमम करंट लेगा उसमें हम बस उसका करंट निकाल के उससे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू कर लेंगे ना फिर। हाँ बिल्कुल। तो कैसे करोगे? तो सब पैरेलल में होंगे लगे हुए आपके पंखे सब? यस सर। ये आपको सारा निकालना है कितना करंट फ्लो हुआ है, कैसे निकालोगे? तो सर इसमें सबके वो निकालने जरूरी है करंट? हाँ, ऐड करोगे सब करंट आएगा, फ्यूज वायर से सारे करंट जाएंगे ना ये। तो फ्यूज वायर होगी, यस सर। उसके पैनल में तो होगा सारा चीज़, मैंने ऐसे होंगे ना लगा हुआ ये सब। यस सर। सारा करंट इसके पास होके जाएगा फ्यूज वायर से। ये ओके। करंट मान लो I1 आएगा, ये I2 आएगा, I3 आएगा, सब जोड़ के आपका I आएगा ना। यस सर। कौन सा फॉर्मूला होगा? आपको पावर पता है और आपको V पता है, आपको I निकालना है। कौन सा फॉर्मूला होगा? P is equal to VI। P equal to V होगा, तो बस I निकाल लो। I आपका P/V हो गया। तो 15 पंखे हैं आपके, 15 पंखे की पावर कितनी? 40 वाट पावर है, 220 वोल्ट वोल्टेज है। कितने पंखे हैं? 15 है, बल्ब या पंखे जो भी हैं, प्लस ये तो इनकी करंट आ गया। यस सर। फिर अगले वाले का करंट निकाल दो ऐसे ही, 100/220 × 5 प्लस 80/220 × 5 प्लस 1 किलोवाट का आपका ये है, 1 किलोवाट का 1000 वाट कर दो, 220 × 1, टोटल करंट आ गया। यस सर। ये करंट आपका फ्यूज से पास होता है। सर इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, पहले टोटल पावर निकाल लें और हाँ दो बिल्कुल, ये डिवाइड कर कर दो। सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट, वो भी कर सकते हैं। टोटल पावर निकाल लो, 15 × 40 प्लस। सर छोटा भी वही पड़ेगा। हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्चुअली बताता है कैसे होगा एक्चुअली। अगर आप करोगे तो कर सकते हो, पूरी पावर निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब बताओ फिर क्वेश्चन है। सर एक ये था इसमें जो टेस्ट का क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम दे रखा है। एक वो है सिलेंड्रिकल एलिमेंट है जिसका एक पार्ट थोड़ा चौड़ा है और दूसरा पार्ट कम चौड़ा है, मतलब R रेडियस का, एक 4R रेडियस का है, और उससे सेम करंट जा रहा है ठीक है, और लेंथ दोनों की सेम है L/2। दोनों की लेंथ मतलब एक लेंथ तो एक पूरा एक ही एलिमेंट होगा ना, ये अलग अलग है, अलग अलग है। नो सर, एलिमेंट तो एक ही है उसमें। 2। यस सर। अच्छा फिर सर तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन से सही है वो बताना। क्या ऑप्शन है? पावर लॉस। डायग्राम ऐसा नहीं था क्या नहीं था? सर, डायग्राम ऐसा डायग्राम ऐसा नहीं था ये। अच्छा उसमें भेजो ना, वो टेलीग्राम पे भेजो, डायग्राम है आपके सामने? यस सर। टेलीग्राम पे फोटो खींच के भेजो, भेजो। ओके सर। फिर 2 पैरेलल लाइन जिसके बीच में विड्थ थोड़ी कम होगी, फिर 2 पैरेलल लाइन जिसके बीच में विड्थ ज़्यादा होगी, वैसा था। ऐसे कर दो, यस सर, और ये दोनों कनेक्टेड थे, इस तरह से ही था। ऐसे कर दो। और L/2 लेंथ के थे ऐसा। यस सर। ओके ठीक है, अब क्या पूछने चल रहा हो आप इसमें कि पावर बराबर होगी, कि करंट तो सेम होगा दोनों का क्योंकि सीरीज में यस सर, करंट सेम होगा। आपको पावर वगैरह निकालनी तो R निकाल लो, इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। R क्या होगा, रो L/A, और इसका हो जाएगा रो L/A
सर जिसका आर ज्यादा उसका हाँ हमें तो रेशो चाहिए होगा, रेशो चाहिए होगा कुछ। यस ये रो एल बाय पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 16 और दूनी 32 हो जाएगा, 32 ही होगा। ये वाला आपने करोगे तो ये रो एल बाय 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो इसका रेजिस्टेंस आ गया, इसका आ गया। अब आपको पावर निकालने तो आई स्क्वायर आर कर लो, आई तो सेम है दोनों का, यस आर पे डिपेंड, एस इसका आर से निकाल लोगे, रेशो वगैरह आपको निकालना है जो भी। ओके ठीक है। और क्या ऑप्शन है, आपको डाउट है इसमें? पावर ही पूछा है कुछ और भी कुछ है इसमें? सर और भी हैं। और तो ऑप्शन थे इसमें, कोई और ऑप्शन है पावर के अलावा कुछ और भी रेशो कुछ है? यस सर है एक सेकंड। अच्छा आपने भेज दी वोल्टेज ड्रॉप इन द फर्स्ट हाफ इज प्राइस ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इन द सेकंड हाफ, करंट इन द डेंसिटी बोथ हाफ आर सेम। ये करंट सर डेंसिटी वोल्टेज ड्रॉप है। वोल्टेज ड्रॉप अगर आप देखोगे तो वोल्टेज ड्रॉप आपका V इक्वल टू आई आर होता है, आई सेम है दोनों का, तो R डिफरेंट है। आई तो सेम है लेकिन Yes, R sir. डिफरेंट है दोनों के, तो R डिफरेंट है तो वोल्टेज ड्रॉप भी Yes. डिफरेंट आएगा। निकाल सकते हो रेशो, उसका रेशो ये आ जाएगा, मैंने 1/2 आ जाएगा, ये 1/32 आ जाएगा, है ना। तो ये 1:2 सर तो नहीं आ तीसरा रहा। ऑप्शन कर तीसरा ऑप्शन है करंट डेंसिटी आर इक्वल, करंट डेंसिटी पूछा, करंट पर यूनिट एरिया, ये सेम नहीं होगा ना, क्योंकि करंट तो सेम है दोनों का लेकिन एरिया डिफरेंट Yes. है, यस तो ये भी सेम नहीं होगा, है ना। ये भी आप निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ ऑफ द हाफ ऑफ द आर इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका V बाय L होता है ना। तो V बाय मतलब इससे निकाल लो, V इक्वल टू आई आर है आपका, R आपका रो L बाय A होता है, और V बाय L इलेक्ट्रिक फील्ड आपका V बाय L होता है, L से डिवाइड कर दो तो रो, इसका रेशो देख लो, I आपका सेम है, रो भी सेम है, A का रेशो जो होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का इनवर्स रेशो में होगा उसका, उससे निकाल लो। ओके करंट है ना, V बाय L है, यस समझ रहे हो ना। आगे क्वेश्चन में सब सर। यस यस सर समझ। बोलो बोलो। सर हम जा सकते हैं ना। सर हाँ, एक वो गुड नाइट सर। सर एक वो लास्ट क्लास में जो Thank you, sir. Good night, sir. आपने वो नहीं गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ ठीक है, बाकी लोग लीव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैं रुका हूँ, बाकी डाउट जिसके हैं वो आराम से पूछ सकते हैं, मैं रुका हूँ, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ लास्ट क्लास में पूछा क्या था, लास्ट क्लास में सर क्वेश्चन वो क्या था? यस सर वो लास्ट में डेरिवेशन दिया था लास्ट में मैंने डेरिवेशन दिए थे, वो सर डिफरेंशिएशन करना। यस सर डिफरेंशिएट करने को दिया था, ये हुआ नहीं। हुआ नहीं था। अच्छा क्या आया था इसमें, पूरा ये आया था यस सर DI/DM करना था। बी अपन डीएम करना था, उसमें प्रूव करना था कि आर बाय एन इक्वल टू आर बाय एम होगा तो बराबर आएगा, है। यस सर यहाँ पर ट्राई करते हैं, खाली जगह ना थोड़ी सी। क्या आया था आपका, एन एम इंटू ई बाय एम आर प्लस एन आर। ये आपका आई आ रहा था, यस सर ठीक। अब यहाँ पे एम एन कॉन्स्टेंट था आपका, मैं कहता कि एम इंटू एन इज कॉन्स्टेंट, यस सर ये चीज़ कांस्टेंट हो गई, ये कांस्टेंट है आपका, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब मैंने कहा था कि ये कांस्टेंट को मान लो कुछ मान लेते हैं, मान लो के मान लेते हैं, तो यहाँ पे ओके हम किसी की वैल्यू पुट करते हैं, मान लो तो एम की पुट कर दो या एन की पुट कर दो। मान लो मैं एम की पुट करता हूँ, तो एम की वैल्यू मेरी हो जाएगी के बाय एन, आई मेरा बन गया, ये तो कांस्टेंट ही ऊपर एम एन इंटू ई, ये हो जाएगा आपका के बाय एन इंटू आर प्लस एन आर, ठीक है। सर वहाँ N की करेंगे ना, क्योंकि DI/DM करना है। अच्छा एम करना है, एक ही बात है, डी एन कर लो या डी एम कर लो, मान लो ये, चलो ठीक है, ये आपको एम वन कर, एक ही बात है। ये सर दोनों से कर सकते हैं, DM भी हाँ, DM भी। किसी से भी कर सकते हो, सेम ही आया उससे। ओके मान लो मैं यही पुट कर देता हूँ, चलो के बाय एन कर सकता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, के बाय एन, तो डी आई बाई डी एम करना है मुझे, डी आई बाई डी एम करना है, ये चीज़ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो कुछ नहीं होगा। इसका डिफरेंशियल कैसे करते हो, जो ऐसी चीज़ होती है अपॉन में कुछ, अगर आपका कुछ ऐसा आ गया 1/x, पहले तो सर इसे जो कांस्टेंट टर्म है वो निकालना होगा। कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट ही है, इसको क्या करोगे? सर नीचे भी तो के कांस्टेंट होगा, के और आर। हाँ वो तो कांस्टेंट है बिल्कुल,
अच्छा देखो 1/x का कैसे करता है डिफरेंशिएशन, ये लिखते हो, यस सर ये करते हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसा है, मान लो ये ऐसा है, ठीक है, इसका कैसे? डिफरेंशिएशन इसका करना है, मान लो, तो कैसे करोगे? ये पहले तो यही करोगे, इसका 1/x स्क्वायर करोगे, यस सर यानी इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया पहले। अब क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। ax का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इनटू करोगे ax का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ax का a हो जाएगा, b/x का कितना हो जाएगा, सर 1/x, बी हाँ, यस सर 1/x 1/x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यस सर क्योंकि माइनस आता है ना इसका डिफरेंशिएशन, माइनस आता है ना यहाँ पे 1/x का, यस सर तो b/x का माइनस b/x स्क्वायर है, तो ऐसे होना चाहिए डेरिवेशन इसका, यस सर ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना है डेरिवेशन, क्या करूँगा, पहले इसको स्क्वायर कर लेता हूँ, जो है ये इसका स्क्वायर, और ये तो अपनी जगह पे रहेगा mn इंटू, अब मेरे को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है इस वाले को m के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा r, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा r, आर ठीक है, प्लस के आर बाय एम स्क्वायर, माइनस का आ जाएगा यहाँ, ये Yes, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, यस सर मैक्सिमम मिनिमम के लिए इक्वल टू 0 करूँगा, इक्वल टू 0 करूँगा तो ये तो कट जाएगा, ये वाला नीचे वाला टर्म तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी Yes. हट जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा आपका कि r माइनस के आर बाय एम स्क्वायर इक्वल टू 0 से कुछ आएगा, यस सर तो वहाँ से क्या आ जाएगा आपका r इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू के आर आ जाएगा, यस सर r इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू के आर आ गया। अब एम स्क्वायर क्या था, एक्चुअली एम स्क्वायर आपका ये था, एम स्क्वायर को मैं एम स्क्वायर, सॉरी के क्या था हमारा, के आपका एम इंटू एन था, है ना, तो के की वैल्यू आपको कर देता हूँ, तो एम इंटू एन इंटू आर इक्वल टू आर एम स्क्वायर, ये कर सकता हूँ, यस एक एम से एक एम कर लिया, एन आर इक्वल टू एम एन आर, बस यस आया समझ में, यस सर आ गया ना। ये ध्यान रखो, देखो बेसिक डिफरेंशिएशन ये है ना, अगर आपको ये ध्यान है तो फिर आप इससे कर सकते हो, यस सर 1/x का हो जाएगा -1/x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अगर मान लो एक्स नहीं है, कोई फंक्शन है, तो पहले क्या करेंगे, फिर उसको स्क्वायर करेंगे, फिर जो होगा फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ओके इसको यहाँ पे करेंगे, फंक्शन वाले को अलग से ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ओके जो भी फंक्शन होगा यहाँ पे, ये पूरा फंक्शन है ना, एक इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये किसी भी चीज़ के लिए वैलिड है, मान लो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये किसका log x log x 1/x 1/x होता है, लेकिन मान लो अगर log ऐसा होता है, log 2x प्लस 3/x होता है, आप क्या लिखते हैं इसका डिफरेंशिएशन, सर पहले तो पूरे को अपन में कर दो, जो x, इसको x मान लो पूरे को, यस सर 3/x आ गया अपन में, अब यस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सर 2 प्लस -3/x स्क्वायर बस ये हो गया, ओके तो ये हमेशा होता है सर, ठीक है, यस थैंक यू और वो तो हो गया हो गया, यस ओके, चलिए और किसी का डाउट, सर नेक्स्ट टेस्ट में फ्रिक्शन आएगा? इस वाला फ्रिक्शन डालने था क्या, नो सर। फ्रिक्शन डालना, ये अभी आना इस बार टेस्ट में, इसमें आना था फ्रिक्शन, सर उससे पिछली बार भी नहीं आया था, और अच्छा इस बार फ्रिक्शन डालना भूल गया है, हाँ तो फिर क्या फ्रिक्शन करते हैं इस बार, ठीक है, फ्रिक्शन डालते हैं इस बार टेस्ट में, ठीक है, ओके 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 जी, कोई डाउट और किसी को, नो, नो चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं क्लास में, मैंने आप लोगों से अगले क्लास में मिलते हैं, और बाकी इंजीनियरिंग वालों से कर लेते हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग।